रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ झुनूलाल के चौराहे पर कुछ लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि कल जो गुजरात सरकार ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए, दरियादिली दिखाते हुए बिल्किस बानो के जो गैंग रेप किए हुए थे उनको छोड़ दिया, इस पर हम जनता से कुछ राय लेते हैं कि जो सरकार ने ये दरियादिली दिखाई है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार को करना नहीं चाहिए अंतर। आज अगर छोड़ दे रहे हैं तो कल भी हमारे बेटी बहन के ऊपर भी गैंग रेप हो सकता है। इन पे सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। इन्हें तो बीच चौराहा पे कलंकित किया जाए, फांसी की सज़ा सुनाया जाए। यही मैं लोगों से पूछने चला हूँ कि जो सरकार ने ये काम किया है कि गैंग रेप के अधिकारियों को बरी कर दिया है, इस पर जनता की क्या राय है, मैं आपसे लेना चाहता हूँ सर। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिल्किस बानो का जो 11 लोगों ने गैंग रेप किया और सरकार ने इनको बरी कर दिया, ये हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि बिल्किस बानो का जो गैंग रेप हुआ, क्या ये लोग शामिल नहीं थे? किस बूते पर इन लोगों ने उनको बरी किया? आप सर शामिल की बात कर रहे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सज़ा दे रखा था, वो साबित हो चुके थे कि ये लोग गैंग रेप किए हुए हैं, उसके बाद भी सरकार ने छोड़ दिया। सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। जो मतलब हम लोगों के बारे में, मतलब आम जनता के बारे में सोच ही नहीं रही है। आम जनता तो मतलब उनके लिए कुछ नहीं रह गई है और उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर कर दिया था। इस जुर्म का भी माफ़ी होना चाहिए सर। इस जुर्म की तो सज़ा सीधा बीच चौराहे पर इन लोगों को फांसी देनी चाहिए थी। इस जुर्म की कोई सज़ा नहीं, मतलब सज़ा सीधा मौत और कोई चीज़ नहीं। इस जुर्म का कोई माफ़ी नहीं, कोई माफ़ी नहीं। धन्यवाद सर। देखिए उनके पैर छुए जा रहे हैं, देखिए मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा देश न्याय के मामले में इतना भावुक और उदार हो चुका है कि वह यह बात देश और जनता को बताना चाहता है कि अगर आप बलात्कार करके भी आते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको जो है उम्र कैद की भी सज़ा दे देती है और जेल में आपके अच्छे आचरण होने लगें, तो हम आपको आज़ाद कर सकते हैं। ये गुजरात सरकार की इतनी बड़ी महानता लोगों के सामने आई है कि सभी लोग उनकी इस कार्यशैली को सादर प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धन्य हो गुजरात सरकार, धन्य हो गुजरात सरकार, जो आपने इन 11 बलात्कारियों को क्षमा कर दिया और इन्हें एक अच्छी जीवन जीने का अवसर दिया। साथियों, क्या कोई बलात्कार को भी माफ़ी मिल सकता है? कोई बलात्कारी को भी माफ़ी मिल सकता है? ऐसा आपने कभी सोचा था? मेरी समझ से तो ये है कि कुछ ऐसी जुर्म है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। उम्र कैद तो उन्हें बहुत छोटी सज़ा है, उन्हें सीधा इस बलात्कार के, गैंग रेप बलात्कार के जुर्म में सजाए मौत देनी चाहिए। वो भी मौत ऐसी होनी चाहिए जो शर्मनाक हो, दर्दनाक हो और इबरत भरी मौत हो। ऐसी मौत के साथ उन्हें जो है इस दुनिया से विदा करनी चाहिए और ये जनता और समाज में ये संदेश देना चाहिए कि ऐसा घृणित काम, ऐसा बेहुदा काम, ऐसा बेकार काम करने वाले का सिर्फ एक अंजाम है, वो है मौत, वो है मौत, वो है मौत। दोस्तों, आप अगर इस सरकार के साथ, आप इस सरकार की बातों को खंडित नहीं करते हैं तो आप जान जाइए कि आपका हालत वैसा ही है जैसा कर्ण को समझाने पर कर्ण ने कहा था कि चाहे जितना भी बुरा दुर्योधन है, मैं उन्हीं के साथ हूँ। और आप जब गीता पढ़िएगा तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपना वो महाविराट स्वरूप बनाकर दिखा रहे हैं तो उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो जो दुर्योधन के साथ रहने वाले हैं सब उस मुख की तरफ बढ़ रहे हैं जिनके मुख से आग निकल रही थी। साथियों,
बुराई के साथ देने वाले का वही हाल होता है कि जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाए वैसे ही वो भी पिस जाते हैं। मैं एक बात और आपसे करता चलूं कि ये जो बेहतरीन समाज के लोगों को आज छुट्टी मिली है इस समाज में जीने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या संजीव भट्ट जो आईपीएस हैं उनको जमानत तक नहीं मिल सकती? वो ऐसा खूंखार दरिंदा देशद्रोही है जिसको जमानत नहीं मिल सकती। तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोग ऐसे हैं कि समाज में इनको रहने की कोई जगह नहीं है? ये जो हैं अत्यंत दुराचारी, अत्यंत बलात्कारी, अत्यंत खौफनाक इंसान है जिसको समाज में आने से समाज बर्बाद हो जाएगा, समाज में बहुत काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इनको उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। और ये जो महानुभाव हैं 11 जिनके पैर छुए जा रहे हैं, जिनको मिठाई खिलाया जा रहा है, जैसे लग रहा है कि ये विश्व विजेता होकर के 15 अगस्त पर इस भारत में आए हैं, जिसकी खुशी में इन्हें मिठाई खिलाया जा रहा है, इनके पैर छुए जा रहे हैं, इनके सम्मान किए जा रहे हैं। साथियों, मैं इस बात से बेहद नाराज़ हूँ कि आज हम इस देश में, इस सरकार में ऐसे लोगों को रिहा किया जा रहा है जिनको सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये लोग 11 के 11 गैंग रेप में शामिल है। उस महिला का इन्होंने गैंग रेप किया है जो उनके पड़ोसी थे, जिनका, इस औरत का इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, पूरा विश्वास था कि ये लोग जो हैं हमारे भाई सलीके हैं, हमारे बंधु सलीके हैं। आज इसी रक्षाबंधन के मौके पर, इसी आज़ादी के मौके पर यही भाई सरीखे लोग इस अपनी बहन का, जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, उसका बलात्कार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें सज़ा सुनाती है। फिर कुछ साल सज़ा काटने के बाद एक ऐसी सरकार आती है जिसका दिल इतना उदार है कि वो कहती है कि ये लोग जो हैं वो इस समाज में बहुत अच्छे तरीके से अब रहेंगे। इन्होंने जो गलती किया था उसकी सज़ा काट ली है, अब हम इन्हें एक मौका देते हैं ज़िंदगी जीने का। आप क्या मौका देते हैं इन्हें ज़िंदगी जीने का? मेरे इस चैनल पर कमेंट करके बताएं। मेरी तरफ से तो चाहे मैं, चाहे कोई और हो, ऐसा घृणित काम करता है तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007।